हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद ईए में। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि 10th के एग्ज़ाम के बाद आता है कि हम इसके बाद साइंस लें कि आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें। ये बहुत से का जो स्टूडेंट है ना, वो इसी में क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और सब्जेक्ट गलत चूज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले और आपके लिए क्या बेहतर है वो आपको खुद चूज करना पड़ेगा। जब आपकी इसके मतलब अच्छाई या फिर कमियां जान सकेंगे तभी ना, या फिर साइंस में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, तभी तो आप लोग चूज कर पाएंगे कि मेरे लिए क्या बेहतर है। तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपके जो मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि हम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किस ओर जाएं, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जानेंगे कि साइंस में क्या होता है। साइंस में सबसे पहले तो आपका फिजिक्स होगा, जिससे आप लोग 10th क्लास में ही अवगत हैं कि फिजिक्स आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। और फिर होता है इसमें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता है, ठीक, बायोलॉजी, ठीक, बायोलॉजी, मैथ। देखिए ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब आप कहिए कि हिंदी और इंग्लिश कहाँ गया। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कहाँ गया। देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, सभी में हिंदी इंक्लूड है। आप कुछ भी कीजिएगा ना तो हिंदी इंग्लिश आपके साथ चलेगा। कोई कोई कहता है कि नहीं हम इंग्लिश लेवे नहीं करेंगे, तो भाई ऐसा मन सोचना भी गलत है, क्योंकि ये आपके इंटर में इसका नंबर जुड़ता है। 10th में ना नहीं जुड़ रहा था, लेकिन इंटर में इंग्लिश का नंबर 100% जुड़ता है। ठीक है, 100 नंबर का होता है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको चूज ही नहीं करना है, ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये लेना तो लेना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट, क्योंकि आपकी ये क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, भाषा सब्जेक्ट है, तो आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद सोचना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, इंटरेस्ट किस में, फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, या फिर बायोलॉजी पढ़ने में, फिर मैथ पढ़ने में। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले चूज कैसे किया जाता है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद जानेंगे कि ये लेने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो देखिए साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। उसके बाद आता है आर्ट्स वाले की ओर। आर्ट्स वाले की ओर आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो नया नया है, आपको देखने को भी नहीं मिला, नया सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ तक तो ठीक है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े। एक नया आता है होम साइंस, म्यूजिक आता है। म्यूजिक 10th क्लास में भी होता है, लेकिन लोग नहीं लेते हैं, तो वो बात अलग है। इकोनॉमिक्स 10th क्लास में पढ़े। सोशोलॉजी नया है, साइकोलॉजी नया है, फिलोसफी नया है। यानी कि आपको लगभग 2, 4, 6, 8, एक 9 गो सब्जेक्ट। आर्ट्स में 9 सब्जेक्ट। आप कहेंगे कि क्या हमें 9 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश मिला देंगे तो 11 हो जाएगा? नहीं, आपको इसमें से कोई 3 ही सब्जेक्ट चूज करना है, आपके मन पसंद से, कि हाँ हमारा ये अच्छा लग रहा है तो 3 को चूज कर लें, ऐसा करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमर्स वाला में एक सबसे पहले सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, इंटर पैरन सी। देखिए सब लोग कहता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है बिजनेस, लोग कहता है ना, लेकिन ये भी है ना कि पूरे बिहार में लगभग 12 से 13 लाख लड़के एग्जाम देते हैं इंटर का, जिसमें से सभी लगभग साइंस आर्ट्स से लेते हैं, और इसमें से 60 से 70 हज़ार ऐसे लड़के होते हैं जो सिर्फ कॉमर्स लेते हैं, क्योंकि कॉमर्स कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है, लेकिन लेते कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग हो सकता है तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि कौन कौन सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग इसके, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट जान लिए कौन कौन सब्जेक्ट किस में होता है। देखिए सभी में आपको 3 ही सब्जेक्ट चूज करना है, कम से कम 3 गो सब्जेक्ट चूज करना है। अगर मर्जी है कि नहीं हम और एगो पढ़ेंगे तो ज़बरदस्ती 4 गो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू 3 ही का रहेगा। अब देखिए साइंस पढ़ने से आप जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जितने भी टेक्निकल मतलब नौकरियां हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पेस इंजीनियर, तो आप सिर्फ साइंस से बन सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ साइंस से बन सकते हैं, ये नहीं कि आर्ट्स ले लिया बात कहेंगे कि नहीं ऐसा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे बनना क्या है और मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है।
अगर कोई टीचर कह रहा है कि तुम साइंस ले लो, या फिर तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि आर्ट्स ले लो, मतलब किसी का बात नहीं सुनना है, पहले देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और मुझे बनना क्या है। क्योंकि सबसे पहले मान लो कि आपको बनना है डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है, और बायोलॉजी आता है साइंस में, ठीक है, बायोलॉजी आता है साइंस में, बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसमें मैथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बायोलॉजी मैथ एकदम गारंटी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें कि मुझे अच्छा क्या चीज़ लगता है, उसके बाद फिर ये भी देखिए कि मुझे बनना क्या चीज़ है। किसी किसी को ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी किसी को मान लीजिए तार और जोड़ने में इंटरेस्ट होता है, कि मुझे लाइन बिजली खिलवाड़ करना अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्ट मतलब अच्छा लगना। बनना उसका गोल कुछ और जाता है कि मुझे डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनना है, तो फिर तो उसको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, इंजीनियर के लिए मैथ। मान लीजिए किसी को खिलवाड़ जैसे तार और जोड़ने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको बनना है आईएएस, मतलब डीएम जिसको आईपीएस कहा जाता है, आईपीएस आईएएस बनाना है, तो वो तो आप साइंस की ओर से बन ही नहीं पाएंगे ना। बात समझ में आ रहा है? देखिए ऐसा नहीं है कि आप बन नहीं पाएंगे। देखिए साइंस लेंगे तो भी आईएएस बनेंगे, आर्ट्स लेंगे तो भी आईएएस बनेंगे, कॉमर्स लेंगे तो भी आईएएस बनेंगे, लेकिन आपको जा कर के इन्हीं सब्जेक्टों का बाद में ज्ञान लेना पड़ेगा तभी। तो ये आप सही से ये जानिए ना कि आप पहले से इस सारे सब्जेक्टों को जानेंगे तो भी तो इसमें फ़ायदा होगा ना। तो आपको सबसे पहले गोल देखना है कि मुझे क्या बनाना है। ऐसा नहीं है कि ये सारे सब्जेक्ट लेंगे तो आप कोई नौकरियां नहीं कर सकते, हर एक नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, इस सारा देखने के साइंस से ही हो सकता है। तो जितने टेक्निकल मतलब जितने ये सारी चीज़ें कुछ तोड़ फोड़, मतलब जैसे टेक्निकल होता है जहाज़ बनाना, जहाज़ उड़ाना, ये सारी जितने हैं सब साइंस की ओर से आएगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा। तो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले होता है पीसीएम, कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये पहले आपका हिंदी इंग्लिश इसमें रहेगा, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट पीसीएम। कोई ऐसे भी लेता है पी CB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये भी कोई पढ़ता है, या फिर कोई ऐसे पढ़ता है PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, यानी कौन चारों पढ़ता है, कौन तीन को, मतलब अपने हिसाब से। अगर किसी को इंजीनियर बनना तो मैथ लेता है, किसी को डॉक्टर बनना तो बायोलॉजी लेता है, ठीक है। आपको यहीं पे कुछ मतलब हो सकता है कि आप मैथ ले रहे हैं कि बायोलॉजी ले रहे हैं, ठीक है। आप मैथ लेंगे तो बायोलॉजी, नहीं लेंगे मैथ लेंगे तो बायोलॉजी, मतलब किसी एक को साइड करना पड़ेगा। आप दोनों को लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं। ताकि जो अलग से लिया जाता है उसको बोला जाता है एक्स तारा, तो लेकिन इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये आपका नीचे रहता है। जैसे आपका 10th क्लास में इंग्लिश का मार्क्स नीचे रहता है, उसी तरह इसमें जो भी एक्स्ट्रा मिलेंगे चौथा सब्जेक्ट, उसका मार्क्स नीचे नहीं जुड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, होम साइंस, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें 9 सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको इसमें से कौन 3 को चूज करना है, आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है। अब बाकी हिंदी इंग्लिश सबका रहेगी। तब कहेंगे कि इसमें से नौकरियाँ कौन कौन मिलेगा, बिहार पुलिस, यूपीपीसीएस, आईएएस, यूपीएससी, मतलब आईपीएस, जितना भी नौकरियाँ हैं इसमें से अच्छा रहता है, मतलब ये पढ़ना बाद में पड़ता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ना पड़ता है। अगर आप साइंस भी लेते हैं तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आपका जो गोल है, यानी कि आप करना क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करें। अगर आपका मन है कि हम बिजनेस करेंगे, या फिर किसी कंपनी का मालिक बनेंगे, किसी कंपनी का ऑडिटर बनेंगे, उसके कंपनी का पूरा ब्यौरा अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे अकाउंटेंसी, अकाउंट के बारे में जानकारी रखना, बिजनेस के बारे में पढ़ना, इकोनॉमिक्स इसमें भी पढ़ना है और इसमें भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से सारे सब्जेक्टों के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, तो भी आपको बिहार पुलिस में नौकरी लगेगा। मतलब इसमें से कोई भी आप स्ट्रीम लीजिए, आपका मतलब जो स्टेट लेवल के जितने भी नौकरी है सब में लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एयरफोर्स बनना, वो सारी चीज़ें साइंस से हो सकता है, वो साइंस से ही होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इधर उधर नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपके जो मन में चल रहा था इतना दिन से ना डाउट कि हम क्या लें, तो सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट है ना तो उसको कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि हमें इस बात से डाउट है। आप कमेंट का रिप्लाई दीजिए या फिर दूसरा वीडियो बना के बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।